क्योंकि जब वोटों का समय आता है ना, हमारे दलित समाजों को भटकाते हैं अपने रास्ते से, वो भटकाना बंद कर दे। और ये मुहूर्त का जवाब हम 27 में देने वाले हैं। बात आ जाती है दूसरे दलों की, जैसे भीम आर्मी वाले, चंद्रशेखर राणा जी, रावण कह लो, राणा कह लो, कुछ भी कह लो, वो दलितों के जो मसीहा बने बैठे हैं ना, करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो मैं चंद्रशेखर जी से भी मैं यही अपील करता हूँ कि ये राजनीतिक कूटनाथ राजनीति करना बंद कर दे। मैं यही अपील करूँगा। और मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे देश में जितनियाँ जातियाँ हैं, हमारी स्वराज भारतीय न्याय पार्टी सबको एक आंख से देखती थी, एक आंख से देखती है और एक आंख से देखेगी। दूसरी बात में ये पत्रकार महोदय आपको एक अवगत कराता हूँ, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से हमारे तरुण भाई को न्याय नहीं मिला तो हमारी जितनी देश में हमारी खटीक समाज है, जंतर मंतर पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेगी और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। सिर्फ अपने आप को शो करने के साथ करिए और कोई बात नहीं, कोई भी बातें नहीं, बाद में तो देखेंगे। अब आगे जो मीटिंग होगी जिलाध्यक्ष हूँ, चौधरी समाज से हूँ, जो हमारे तरुण भाई खटीक समाज से हैं, जो इनके साथ अत्याचार हुआ है। ऐसे अत्याचार किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। त्योहारों पर मिलन होता है, न कि ये अत्याचार किया जाए। मैं पार्टी से अनुरोध करता हूँ, कोई भी पार्टी हो XYZ, किसी के साथ अन्याय न हो। ऐसे अन्याय करे उसको सजा दी जाए, मौत की फांसी की सजा दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और तरुण भाई को पूरी सुरक्षा मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले और पूरी सरकार से सुरक्षा मिले। मैं यही सब सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे खटीक समाज हो, चाहे XYZ, कोई भी लोगों ने किया है, उनके खिलाफ क्या मतलब, उनके खिलाफ उनको फांसी दी जाए और उनको ऐसी कड़ा से सजा दी जाए कि आगे भविष्य में ऐसी घटना किसी भी भाई के साथ, हिंदू भाई के साथ नहीं हो। मैं सोनू फौजी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के प्रदेश महासचिव, खटीक समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं दिल्ली सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि जो हमारे तरुण खटीक के साथ भाई के साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर रहना है तो सबको एकजुट मिलकर रहना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि जो तरुण भाई के साथ हुआ है उनको फांसी की सजा दी जाए और तरुण भाई के परिवार में नौकरी दी जाए। और सरकार से यही करूँगा कि तरुण भाई का समर्थन करे। और चंद्रशेखर राजा से भी करूँगा मैं अनुरोध कि वो वैसे तो SC/ST के मसीहा बनते हैं, मगर अब वक्त आने पर क्या खटीक समाज SC/ST में नहीं आता है? क्या रागिनी सोनकर जवाब नहीं दे सकती हैं? क्या वो खटीक नहीं है या वो खटीक समाज को मानती नहीं है? क्या भोला खटीक और त्रिश खटीक ही बोलेंगे? जब वो खुल के आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ आज की डेट में MP में कम से कम 16 विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 8-9 विधायक हैं। अगर नहीं बोल सकते हो तो अपने पद से इस्तीफा दो, अगली बार हम आपको अपनी सरकार बना के दिखाएंगे। मैं यही कहूँगा कि खटीक समाज को एक तरफा ना समझें। जब भी इतिहास लड़ा गया है तो खटीक समाज ने लड़ा है। पुरानी लड़ाई उठा के देख लो, खटीक समाज ने अपना कभी हिंदू धर्म नहीं बदला है। वो पहले भी खटीक थे और अभी भी खटीक है। अगर खटीक ने अपना हथियार उठा लिया तो देख लेना क्या होगा देश में। हमने DM साहब को ज्ञापन दे दिया है। खटीक काटना भी जानता है और मारना भी जानता है। जिस दिन अपनी पे आ गया तो वक्त दिल्ली में जाके दिखा देंगे। अभी हम अपना भाईचारे से और एक अच्छे नागरिक के थ्रू हम तरुण खटीक को अपना DM साहब को ज्ञापन देने आए तरुण खटीक के लिए।
अगर सरकार इसकी बातों को और इनको न्याय नहीं दिला पाती है तो फिर हम सभी खटीक समाज से पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में अनुरोध करूंगा कि सभी खटीक समाज एक साथ आए और एक खटीक सेना बन करके जब दिल्ली पे चलेगी तो देख लेना क्या होगा। मैम पहले आपको धन्यवाद, आप हमारी बाइट ले रही हो। दूसरी बात यह है कि मैं समाज भारतीय न्याय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ठीक। मैंने आज हमने अपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है जो उत्तम नगर में हमारे तरुण भाई की जो हत्या की है, यानी मुल्लों ने, मैं खुल के बोलूँगा, मुल्लों ने जो अत्याचार हमारे खटीक समाज के साथ किया है, हमारे तरुण भाई के हत्यारों को सबसे पहले फांसी की सजा होनी है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इस बात पर आपने गौर नहीं दिया तो हमारी खटीक समाज पूरे उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश की खटीक समाज दिल्ली जाकर के जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन करेगी और ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी खटीक समाज से हैं और मैं भी खटीक समाज से हूँ। मैं सुरक्षा से राष्ट्रीय महापाध्यक्ष हूँ और भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं प्रदेश में हूँ। तो कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपके सोचने के लिए आपके दरबार हमेशा खुले हैं। जहाँ आप कहोगे खटीक समाज के लिए तैयार हो जाएंगे। समाज से संबंध नहीं है, हमारा तो सभी भाइयों से संबंध है, हिंदू भाई। और ऐसा अत्याचार कोई करेगा उसे तुरंत फांसी दी जाए। अगर गवर्नमेंट ने नहीं तो हम भी नहीं मर गए, हम सब इकट्ठे होकर हम लोग इकट्ठे उसको फांसी देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्राण चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जब हमारे किसी भाई के साथ ऐसा होगा तो हम भी करना जानते हैं। हिंदुस्तान नहीं है मगर हम देश है, इसमें कानून व्यवस्था भी लागू है। हम पहले सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो अपना न्याय तरुण भाई को दे। अगर सरकार तरुण भाई को न्याय नहीं दिला सकती है तो फिर हम खटीक समाज अपना न्याय अपने आप ले लेंगे। हम हर समाज से अनुरोध करते हैं, हिंदू समाज से, कि देश की पूरी जनता इस तरुण भाई के संबंध में आना चाहिए, उतरना चाहिए, चाहे दिल्ली पर धरना देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जनता चाहेगी तो उसको फांसी होगी। सब हिंदू भाइयों को एक होना चाहिए। अगर सब भाई एक बात बताइए, क्या उनका त्योहार होता है, कोई एक इतिहास उठा के बता दे कोई हिंदू भाई ने कहीं पंगा किया हो, बताइए आप। तो हिंदुओं के त्योहार पे क्यों होता है? हिंदू हम हमारी मां बरात निकले, समझते कभी भाइयों के जितने भी गुनहगार हैं सबको फांसी दी जाए, बताइए। नहीं तो सरकार याद रखे अब 100 तरुण नहीं लाखों तरुण रोड पे आएंगे। अगर इनके साथ आज ये नहीं हुआ तो हमारे किसी और भाई के साथ कल होगा, और हमारे भाई के साथ हो कल तुम्हारे भी साथ होगा। अगर अभी सभी समाज एक नहीं आए तो एक एक करके सभी समाज ऐसे ही मिट जाएंगे। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और अवगत कराना चाहता हूँ, हम तो ये मुसलमान समाज सुधर जाए और नहीं खटीक समाज सुधारना जानती है। खटीक नहीं, पूरे देश की समाज सुधारना जानती है। खटीक समाज इतिहास बनाना जानते हो तो इतिहास रचना भी जानती है, और खटीक समाज ने जब जब इतिहास रचा है यह पूरा देश जानता है। पर उसको दबाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनसे भी अवगत कराता हूँ। मैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का रामदास खटीक, और जो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की जो पार्टी है वो खटीकों की पार्टी है, ये मैं खोल के और बता देता हूँ। धन्यवाद।
ये है मेरे पास पहले तो है। सुनो मैं बताता हूँ आपको, अपने खटीक समाज में कोई भी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैंने अपने खटीक समाज के लिए फ्री लाइब्रेरी खोली है ATV पर, ठीक है। और भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 99 रुपये मात्र महीने के। आपका कार्ड रहेगा, जो कार्ड रहेगा गाड़ी पर आएगा। रामदास